भाई बड़े प्यार से रह रहे हैं, एक समय कितना देखा जा। हाँ, और जब बीच में आ जाए, जब बीच में आ जाए या माया, फिर वे दुश्मन हो जाए। आश्चर्य की बात है। देखो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आँख भी नहीं मिलाते हुए भाई भाई से आँख नहीं मिलाता और जगह देख कर बोले जावा है। कमाल की बात है। इस स्थिति से जो संसार में रहते हैं सब गुजर जाते हैं। फिर महात्मा कोई हो जाए तो महात्माओं में भी चले ही। इसका राज बहुत तगड़ा है। हाँ, ये जो है ना, इसमें मतलब योग दर्शन में लिखा है, अविद्या मतलब अज्ञान, असीमता मतलब अहंकार, फिर राग द्वेष अभिनिवेश। तो अज्ञान वश आदमी को अहंकार रहे, इतना ज्ञान नहीं होगा, इतना अहंकार ही रहेगा, चाहे साधु बन जाओ और चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान, चाहे बूढ़ा हो। ज्ञान से ही अहंकार से मुक्ति है। अब ज्ञान होगा तो वैराग होगा, वैराग ही अहंकार को मार सके। आप यूँ देख लो कि भाई ये उदाहरण सा भी ठीक बैठा है। जैसे राम जी थे तो उनका जीवन वैराग्य का प्रतीक है। जैसे एकदम रात छोड़ के चल दिए, रावण को उन न मारा, नहीं तो किसी ने। तो अहंकार है जो वैराग ही मार सके। और वैराग्य हो ज्ञान से, ज्ञान हो ध्यान से, यूँ चला। ज्ञान मतलब विचार और विवेक, विचार विवेक से जो है भाई, विचार और विवेक मन की एकाग्रता, और इससे ज्ञान हो, ज्ञान से वैराग्य हो, और वैराग्य से अहंकार मरे, अहंकार से मरने के बाद अयोध्या का राज मतलब सब कलेशों से मुक्त हो जाए, सब कलेशों से मुक्त हो जाए। चाहे वो साधु हो, चाहे वो गृहस्थ हो। और मान लेंगे भाई ध्यान नहीं किया, ज्ञान नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ, तो साधु हो बस पूछो नहीं बड़ा। हमारे जी जो चक्र तो है, महात्मा बन गए हैं। हाँ, और इसे बन जाएगा हमारे जैसे अंधविश्वास कर। महात्मा बनने वाले सही पक्के विचार से महात्मा नहीं बनते। जो विचार से महात्मा बने वे सही रहे, ये देख लेना। जो पक्के सही विचार से महात्मा बने ना, वे प्रॉपर्टी के लिए उलझेंगे। ये बता देता हूँ, वे प्रॉपर्टी के लिए, मान सम्मान के लिए कलेश नहीं होने देंगे। ये सही बता। और जो ज्ञान से महात्मा बने वे तो जरूरत की चीज तो ले लेंगे जो आराम से आएगी। चाहे वह जरूरत की चीज भाई किसी प्रकार ही हो। जैसे कि भाई महाराज जी थे तो महाराज जी जब चलने नहीं चल ही पाए तो जरूरत समझी चलने की, तो गाड़ी आएगी। ये इतना तो है जो महात्मा सही हो। अब भाई जरूरत की चीज, लेकिन उस जरूरत को भी हिंसा से प्राप्त नहीं करेगा महात्मा जो सही। हिंसा नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। हमारा जी परख क्यों करो, परख चले बहुत चलो चले हैं पहचान कैसे हो अज्ञान से महात्मा को महात्मा है। पहचान एक थोड़ी सी तो है कि भाई महात्मा डिमांड नहीं करता तो समझ लो महात्मा अच्छा है। बार बार डिमांड जिंदगी के सुख सुविधाओं की नहीं करता तो समझ लो महात्मा ठीक है। और महात्मा यदि प्यार से बढ़िया ज्ञान की बात समान भाव से सुनाता है तो महात्मा बढ़िया है। जो महात्मा अपने आप में ही मस्त है, उलझता नहीं, वो महात्मा बढ़िया है। भाई अपने काम पर लगे रहो, न किसी को कोई मतलब नहीं।
कोई पूछ ले कि कोई सेवा और जरूरत की हो, श्रद्धा हो तो बता दे, नहीं वो अपने काम में लगे तो ये महात्मा बढ़िया है। ये पहचान है इसकी, अब पहचान होनी चाहिए और फिर उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। ये है ना, वही महात्मा अपने काम पर लगे रहे, इसने चक्कर नहीं है। ज्ञान ध्यान की बात करे वो फालतू करता नहीं, किसी को जल्दी से अपने इच्छा बढ़ चढ़ कर बताता नहीं, जरूर की इच्छा बतावे तो ये तो जरूरत ही है, क्या करे इसके बिना काम नहीं चले, तो वो बतावे समय समय पर जरूरत जैसी उचित हो वो करे, ऐसे तो वो महात्मा अच्छा है। और जब कोई बात कहनी हो तो सही बात कहेगा, वो नहीं कहे वही स्वार्थ, वो महात्मा ठीक है। तो ये पहचान है उसकी, ये जो जिसे जिसा मिलो उसे में खुश रहे, मस्त रहे, वही मतलब अपनी मांग मुँह नहीं ज़्यादा बताता तो वो ठीक रहे, वो समझ लो वो महात्मा ठीक है। क्योंकि देखो जब भी आपस में प्रेम हो, जो विश्वास हो, जब भी आपस में प्रेम हो, जो किसी को दुख ना दे। तो कहा भी है कि जो प्रेम का अर्थ है वो निष्काम संयोग है, तो मिलते तो हैं लेकिन इच्छा नहीं है कोई। ये समझ लो कि प्रेम की परिभाषा निष्काम मिलन ही प्रेम है। मिलते तो हैं यहाँ से, हर इच्छा बीच में फंस जा तो प्रेम घना लंबा नहीं चलता। ये बात है, तो ये होना चाहिए। अब ज़्यादा उसमें उलझ जाओ तो फिर ठीक नहीं है। इच्छा देखो ज्ञान होने पे इच्छा नहीं हो पाती ज़्यादा, ये आप समझ। ज्ञान हो जाएगा तो संसार भी बढ़ चढ़ करके इच्छा नहीं होने, इसलिए उसमें उसका ज्ञान उड़ जाएगा। जितना अगर उड़ जाएगा ज्ञान उड़ जाएगा, उसमें ज्ञान ही है कि ज्ञान उड़ जा, उसमें फिर कलेश बढ़ा, इसलिए वो महाराजा का स्वरूप है, देखते हैं है नहीं। जैसे महाराज जी धर्म के बारे में बता रहे हैं कि धर्म के 3 स्तंभ महाराज जी बता रहे हैं। भाई जो धर्म है, कल्याणकारी जो कर्म है, जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए जो कर्म है वो 3 चीज़ों का सहारा लेकर खड़ा हो। धर्म कहो, कर्म कहो या अच्छी भली जिंदगी कहो, जीवन कहो, ये भी वो अच्छा भला किसके सहारे बनेगा। महाराज जी कह रहे कि भाई एक तो कर्म, एक भक्ति और एक ज्ञान। जैसे आम यही कहते हैं कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। गीता में भी तीनों कहे गए हैं। इन तीनों के बारे में कल सामान्य रूप से थोड़ा बहुत बोल दिया गया था। आज इसी के प्रसंग में इनके व्यवस्थित प्रयोग अर्थात इन तीनों को किस तरह एक मनुष्य को अपने काम में, अपने जीवन में ला कर के जीवन में उतार कर अपना भला साधना चाहिए के बारे में बताया जाएगा। जब तक इन तीनों का व्यवस्थित ढंग से कायदे के अनुसार अपने लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक ये कैसे जीवन में काम करेंगे। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि इनको किस प्रकार अपने जीवन में उतारना है, कैसे अपनाना है, कायदे के अनुसार कैसे इनको अपने लिए प्रयोग करना है। जैसे कि मकान का निर्माण करने के लिए 3, 4 या 5 खंभे होते हैं जो उसको मिलकर उठाते हैं, ऐसे ही मनुष्य की अंतिम भलाई के लिए जो धर्म का मकान बनाना है वह भी 3 खंभों पर बनना है। इसे धर्म के 3 स्तंभ भी कहते हैं। हाँ भाई, मतलब आम बच्चा जब जन्म लेता है तो और जीवन तो वो भी है। महाराज जी कहते हैं वो जीवन जिसमें सुख शांति हो,
भय चिंता से मुक्त, ऐसे जीवन की, ऐसे भले जीवन की बात करें। ऐसा भला जीवन अपने आप नहीं बनता है, वो बनाना पड़ता है। तो उसको बनाने के लिए इस जीवन को, जैसे मकान खड़ा करे हैं, नींव बने हैं, दीवार खड़ी करे हैं, अरे तो ऐसे जीवन को बनाने के लिए महाराज जी कहते हैं भी भले जीवन के लिए, कल्याणकारी जीवन के लिए जो है 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब ये 3 बड़ा कर्म भी ठीक कायदे से अपनाना पड़ेगा, उसी कायदे के अनुसार भक्ति तक पहुंचना पड़ेगा और फिर ज्ञान तक उठाना पड़ेगा। तीनों जिस समय मनुष्य के अंदर फायदे के अनुसार खूब एक दूसरे मिलकर के सारा काम साधने वाले व्यवस्थित ढंग से उतर आएंगे तो उससे मनुष्य की भलाई पूर्ण रूप से हो सकेगी। अब इसके आगे बताएंगे भाई कर्म, सबसे पहले कर्म योग है कि कर्म में जुड़ करके कर्म करना, छोटा मोटा कर्म भी उससे जुड़कर करना, पूरा सारा ध्यान उसी में लगा करके कर्म को करना, इससे इधर उधर भागने वाला और भटकने का अभ्यास करने वाला मन को रोकने का अवसर मिल सके। फिर सारे अच्छे कर्म करना, चोरी झूठ तूफान नाना प्रकार के छोटे कर्मों से दूर रहना, ज़्यादा खाना सोना। तो एक बात जैसे महाराज जी ने कह रहे हैं, यहाँ भी कर्म से जुड़कर कर्म करना। ये कर्म से जुड़कर कर्म करने की जो बात कही, यही बात जो है हमें कोई अलौकिक सूझ, अलौकिक ज्ञान देने वाले हैं कि जब हम ज्ञान ही गुरु है कि जब ज्ञान माने समझ क्रिया में जुड़ेगी और उसके बीच में तीसरी चीज नहीं होगी तो हमें कर्म करते करते कुछ ज्ञान के सुझाव, जीवन के सुझाव कुछ सूझ आएगी। वो सूझ हमें जीवन के बारे में आएगी कि आप कैसे कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे करने से हमारा जीवन कैसे बन जाएगा। जब हम काम करेंगे तो मन कहीं जाएगा, अब ज्ञान हाजिर है तो वो बताएगा कि आपका मन कहाँ चला गया काम करते करते। यदि ज्ञान वहाँ हाजिर ना होगा, जय होगा, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि बताने का काम ज्ञान का है, सुझाने का काम ज्ञान का है, ज्ञान देने का काम भी ज्ञान का, मतलब आत्मा का है। आत्मा में ही वो ज्ञान है जो ये बताएगा गलत क्या है, सही क्या, और ये बताता या इसकी आवाज़ हमें जब सुनती है जब हम जुड़ते हैं। अब जुड़ने के लिए और कहीं की जरूरत नहीं है। जब हम काम करते हैं तो काम में ही हमारी आत्मा, हमारा ज्ञान जुड़ जाए तो फिर ये घटना घटेगी कि वो ज्ञान क्या चीज़ है, वो ज्ञान क्या क्या कर सकता है, उस ज्ञान में क्या क्या क्षमता है और वो ज्ञान किस वस्तु को गलत और सही कैसे बता देता है। ये क्षमता उस ज्ञान में है। जब हम कर्म में जुड़ते हैं तो फिर वो ज्ञान हमें बताता है कि मन तू वहाँ ना जा, उसमें ये नतीजे गलत हैं और तू जुड़ेगा। अब जुड़ गया तो वो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, एक अच्छे भले जीवन के बारे में बताने लग जाता है। तो इसलिए अब जैसे भाई हम खाएंगे तो खाते समय पता लगेगा, यदि हम जुड़ करके मन को जोड़ करके खाते हैं तो भाई इतनी ताड़ से क्यों खा रहे हैं आप, और ये बात भी याद आने लग जाएंगी। कहते भाई चबा चबा खाना चाहिए, तो फिर तू चबा चबा क्यों नहीं खाता है? क्योंकि ज्ञान में सारा ही ज्ञान है। जब वो अपने एक ठिकाने पर होगा तो ही तो उस विषय में बात करेगा। वो मान ले काम यहाँ कर रहे हैं और मन कहीं दूसरी जगह चला गया, वहाँ तो कुछ हो नहीं रहा और यहाँ मन जुड़ नहीं रहा, तो उस चीज़ के बारे में या वो स्वयं के बारे में क्या बताएं? क्यों? ज्ञान भटक गया, कभी वहाँ जा है, कभी क्रिया में जा है, अपने आप का कोई परिचय वो दे।
जब बाहर की कामना से ज्ञान खाली हो जाता है तो ही ज्ञान गुरु के तुल्य होता है। या यूं ही समझ लो, जैसे किसी गुरु में कामना ना हो तो वही महात्मा गुरु के काबिल हो जाते हैं। और महात्मा में यदि कामना है तो चेले को ज्ञान नहीं दे सकता, अर्थात वही ज्ञान देगा जिसको स्वयं में है। ऐसे ही जिस मन में कामना है तो वो काम करते हुए भी ज्ञान नहीं देगा, कामना ही देगा। वहाँ से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान तो जो भी देगा जो वो कामना से मुक्त होगा, और कामना से मुक्त भी होगा जो वो कर्म में हाजिर होगा। ये विज्ञान है, साइंस है। आप देख लो, आप गुरु बना लो वैसा तो वो आपने कामों पर लगा देंगे। जैसे आश्रमधारी है, गाय पाल रखी है, जैसे मैं चला जाएगा आश्रम वाले के पास, हमारे जी को चलना भेजो ना ऐसा जो गाय का काम कर ले। देखो यूँ नहीं कोई चलना ऐसे भेजो ना, मेरे घर ज्ञान बहुत है, ज्ञान दे दूँ। कोई चलना ऐसा भेजो कि जो गाय की सेवा कर दे। मेरे तो आदमी क्यों नहीं है बताओ, तो क्यों? स्वयं बाबा जी ने ही बहुत कुछ चाहिए, तो बाबा जी कामी है तो फिर चेले को भी काम होता है। और बाबा जी ज्ञानी है तो चेले को भी ज्ञान से ही देखेगा। अब ये तो ज्ञान के लिए साधु नहीं है, ये तो चक्कर में है दूसरे में, तो वो तो वही दृष्टि देखेगा। तो इसलिए जब हम कर्म के साथ जुड़कर काम करते हैं तो पता लगता है कि हमारे मन में कितनी पराधीनता है, हमारा मन कितना धसा हुआ है कामना में, माया में, और हमारे मन का क्या क्या रूप है। देखो एक बात ये समझ लो कि हमें पता लगे अब वे माया में धसा हुआ है तो यो भी एक समझ लो कि आपने कोई ऐसी शक्ति मिल गई, ऐसा ज्ञान मिला जो आपके पाप काट दे, आपको शांति दे। मतलब ज्ञान की भक्ति करने से आप तो ठीक हो गए ही, आपके संकट भी कटे, आपको खुशी भी हो। और भगवान में श्रद्धा भी, बहुत सारे काम, आत्मिक बल भी मिला। तो क्योंकि इसके बाद ही भक्ति होगी। तो स्वार्थ या बाहर का सुख मनुष्य को इस तरफ नहीं चलने देता, कारण कि सारे बुरे काम उसने छोटे मोटे बाहर के सुखों के कारण अपनाए। ऐसा होता है, देखो सुख जो है वो आत्मा का स्वरूप है। आदमी जैसे छोटा बच्चा ही लगा हुआ आया है तो सुख रूप ही है। जब उसको कुछ चींटी काट ले छोटे को तो दुख होता है, कुछ और हो तो दुख होता है। तो अपने आप में जो आत्मा है वो सुख रूप है। शरीर से टच हुई तो सुख हुआ, किसी और वस्तु से खाने पीने की से टच हुई तो सुख हुआ, कुछ सुना तो सुख हुआ, कुछ दिखा तो सुख हुआ। तो ऐसे आत्मा ज्ञान के साथ साथ सुख रूप भी है, सच्चित आनंद है। देखो आत्मा सच्चित आनंद है। अब वही आदमी को जो सुख का ज्ञान होता है, आनंद का ज्ञान होता है, कोई भी ज्ञान होता है और सुख भी होता है, तो वहीं से छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सुख को और बढ़ाने की लालसा करने लग गया। अब एक सिस्टम है, जैसे कि भोजन है, अब वो भोजन है आमस से बनाया है, एक सिस्टम है आमस की कैपेसिटी कितनी है। अब आमस तो सुख दुख न जानता नहीं, वो तो एक हिसाब जाने है
कि आमस्य में कितना भोजन जो है समा सके है। वहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से आमस्य का एक एरिया बनाया भाई, इतनी जगह क्यों बनाए। लेकिन आदमी भोजन में, क्योंकि आत्मा एक सुख रूप है तो सुख जरूर प्रकट होगा। कोई भी काम करेंगे तो सुख होया तो वो ज्यादा खा लेगा। देखो और वो सोचने की अब वो ज्यादा खा लेगा, ज्यादा सुख सा होगा। सुख की असुख, सुख आत्मा का स्वरूप है। उस आत्मा को सुख के कारण बढ़कर चाहने लग गया। अब बढ़कर चाहेगा तो सिस्टम के विरुद्ध चलेगा, ज्यादा भर लेगा। अब किसी तरह भी लगा, अब रूप में सुख होया तो रूप ही देखने लग जाएगा, संगीत में सुख होया तो संगीत ही सुनने लग जाएगा, स्पर्श में अब जैसे भाई अब गर्मी आ जाएगी तो ठंडे पानी का नहाए जाएगा। कितने पानी में नहावे है वो तो हिसाब अलग है, लेकिन सुख उस काम को और बढ़ाते हैं। और वो बढ़िया होया जो है वो प्रकृति के और शरीर के और आत्मा के विपरीत है। उसमें आत्मा का सुख नहीं मिल सकता। वो आत्मा का सुख उसको बाहर के ही सुख से पूरा करेगा। अब बाहर का सुख हो सके भाई, मैं बढ़ता मैंने कहा भाई मेरी चौकी इतनी, मैं काम नहीं चलता तो मैं और आगे बढ़ा। आगे फिर मास्टर जी बैठे हैं, अरे भाई आप यहाँ तक आ गए, अब इच्छा सर हाँ तो भाई क्या करा, हमने तो अपना बढ़ाना, हमने तो और चाहिए, फिर और चाहिए, कोई हिसाब है, कोई सिस्टम है। हम भी तो बैठे हैं, हमने तेरे के ऐसे जो है तो सुख आत्मा का और आत्मा में मिलेगा, लेकिन धोखा ये लग गया। अब पुरानी पदार्थ वस्तुओं के संग से भी आत्मा प्रकट होती है तो उस आत्मा को और बढ़ाते हैं प्रकट करने के लिए। सारे बढ़ाने लगे, टकर गया। फिर वे खोटे कर्म, तो फिर खोटे कर्म होते हैं। अब इन खोटे कर्मों को खोटे कौन कहेगा, ऐसा भी तो गुरु चाहिए। अब हम तो कहते नहीं खोटे कहाँ भाई, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो भाई हमने चाहिए इतना हिसाब किताब, तो हमारे पास इतना धन होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये इसीलिए रिश्वत है अभी। अब इसको फालतू को फालतू बताने वाला भी तो चाहिए। अब उस फालतू को फालतू बताने वाला जब समझ में आओगा, जब मिलेगा, जब हम ज्ञान अपने मन को और कर्म को जोड़ देंगे। क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं, कामना बीच में फंसी रहे। बताने वाला बतावा तो की आवाज सुनती, क्यों सुनने वाला कामना मुड़ गया, काम आदत से हो रहा। इसलिए ज्ञान हमें गुरु मिलता नहीं। बाहर कम है, अंदर वाला मिलता नहीं, अंदर वाला कामना से क्या होया। भगवान भी कहे हैं अर्जुन, इस काम के नीचे मैं हूँ, अब यूँ तो तने काम करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर सकता इसको। देखो, क्योंकि यो कामना तो तने बढ़ाई है, तो ही घटा, तेरा काम मैं कैसे कर दूंगा। जब तक तू कामना से प्यार करे है तो मैं कैसे हटा सकूँ इस बड़ी हुई कामना को। तू हटा, उसके नीचे मैं हूँ, आगे फिर मेरा काम है, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। तो इस तरह से ये जो छोटे मोटे बाहर के सुखों के कारण अपनाए हुए हैं सवाल, अब बढ़ गया सुख। यदि वह उन खोटे कार्यों का सुख त्यागने के लिए तैयार नहीं है तो वह त्यागी नहीं बन सकता। साधु भी ऐसे घर से तैयार होता है। जिस साधु ने
ये समझ में आ गई घर में ही, अब यो जो संसार के सुख की तेरे अंदर कामना है तो तुझे शांति नहीं मिल सकती। इस खुले आकाश के नीचे जब भी तू सुखी रह सके, जब भी संसार के सुख की कामना नष्ट हो जाए। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। यो तेरे भीतर जो कामना है, काम सुख है, यो ही तुझे कलेश दे रहा, दुख दे रहा, शांति दे रहा और गुलामी करा रहा। ये बड़ी हुई कामना को तू त्याग दे, तो जो घर से ऐसा ज्ञान लेगा साधु बनेगा, फिर साधु होगा वो कामना नहीं करेगा। साधु होगा कामना नहीं करेगा तो शांति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आत्मा में जगह मिलेगी। तो इसलिए साधु बने हैं जो वो घर से साधु बनकर ही निकलता है। वह भाई नहीं, किसी को दुख नहीं देंगे और दुख का कारण है बढ़े हुए सुख की कामना, हम इसको सहज जैसे भी मिल जाएगा उसमें ही जीवन। इसीलिए साधु अपना अलग जगह में भिक्षा करे। ऐसे ही जो आदमी गृहस्थ में है वो हम तो काम कराएंगे अपना, जो काम के बदले मिलेगा वो उसमें ही जीवेंगे, उसका अब हम लालच नहीं कराएंगे। ऐसे साधु भाई मांग कर रोटी खाएंगे, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा धर्म नहीं, और मांग सकते हैं, मांगने पर रोटी सब दे दें, ना देंगे ना सही, जो मिलेगी वही रोटी खाएंगे और बैठ के ना अपने मन के सारे जितने भी स्वार्थ हैं, बढ़ी हुई कामनाएं हैं, ज्ञान के द्वारा उनको खत्म। यो उस साधु का जीवन है, कल्याण का जीवन है कि वो ऐसे चलेगा। ऐसे ही गृहस्थ में कि भाई कोई पढ़ता है, लिखता है, नौकरी करता है, कोई और काम करता है, तो पूरे ध्यान से जितना उसका फल मिले उसमें जीवे। उसमें यदि चटनी रोटी से रोटी खाई जाओ वहाँ खा ले, क्योंकि जब पता है बढ़ेगा तो हिंसा होगी। दूसरे को दो खोटे कर्म करके कैसे सुखी रह सकते? खोटे कर्म करके दूसरे को दुख देकर कैसे सुखी रह सकते? तो इसलिए वो उसमें ही काम चलाएगा। फिर उसको सब्जी मिल जाए तो सब्जी चला लेगा। बस अभी यही है, महात्मा बन गया, उसमें सब्जी मिल गई तो इस तो बढ़ को और क्या मिलेगा? सब्जी मिल गई, इस ताकत को नहीं, रोटी मिल गई, सब्जी मिल गई, दूध मिल गया, भोजन तो मिल ही गया, पूरा हो तो गया। इससे और आगे क्या? कुटिया मिल गई, कुटिया मिल गई, इस तो और आगे क्या चाहिए? कपड़ा मिल गया, दो चार पूछने वाले मिल गए, जरूरत हो तो कुछ बता दियो बाबा जी, और क्या चाहिए? फिर जरूरत पर जो जरूरत उसकी आवश्यकताएं हैं, जरूरी है, वे मिलती रहे, और उसको क्या मिल जाती है। जैसे एक छोटा उदाहरण से सोच लेना चाहिए। अब भाई राम जी वैरागी हो गए, वैरागी होने के कारण ही उनको शक्ति आई, ऋषि मुनियों के पास गए, उनको शक्ति आई, उस शक्ति से अपने मन को जीतने के लिए चल दिए। देखो, तब जीतने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकताएं थी ना, वे उसको प्राप्त होने लगी। वे अपना साधन कर रहे थे, रथ आ गया तो रथ उसके पास था नहीं। मान ले रावण को देखा, रावण के पास रथ था। अब इधर से मान लो हमारी आदतें खराब ज्यादा हो रही है, और उनको जीतने में हम कमजोर पड़ रहे हैं। सूखी रोटी मिल रही है, रोटी भी नहीं मिल रही है, दूध के दर्शन नहीं हो रहे, तो फिर भगवान उसको दूध बेच जाए।
अब भाई वो बेचारा आसन में बैठा बहुत देर तपस्या कर रहा, तो दूध भेज दे उसको। ओ भाई दूध तुम क्यों ले आए दूध, हम तो पीते नहीं। अरे नहीं महाराज जी, हम तो भगत हैं, सेवक हैं, दूध आपके लिए है ना। ये घटना दिखती है। जय हो ना, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जैसे एक बार की बात हमारे दिमाग में ऐसी बात आई, हम तो बस अपना भजन कर रहे हैं, ज्ञान के लिए हम समाज को हो सके ज्ञान देते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बल की चीज़ों के खाने की जरूरत तो है। हमने कहा दूध भी कोई जरूरत नहीं। हमने ये सोचा भाई अब मान लो शरीर का कोई भरोसा नहीं, दूध पब्लिक पीवे, मेहनत करे, हम दूध पीवे और हम मर गए, हमारा दूध यूँ ही चला गया। हम ये बारीक की तरह सोच रहे, अब कोई हमने दूध नहीं पी रहा। और मैं ऐसे एक गाँव में खेतों में घूम रहा हूँ, पंजाब साइड की बात, तो खेतों में कोई रह था, वहीं अपना रहन रहायश भी थी उनकी। ओ महाराज जी अजो अजो, मैं गया नहीं, मैं कहा बस वही बैराग के बैराग हो रहा होता। तो बस फिर वो नज़दीक आ गया, महाराज जी आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। मगर मैं क्या करूँगा वहाँ, बस वैसे ही चरण को आ जाओ, चला गया। और ये टाइम सा था, उसने वो छोड़ दिया कटरूरा, महाराज जी दूध पियो, और मैं दूध ने गाड़ी कर लिया, और दूध नहीं पीना चाहिए बात साधु ने। साधु ने क्या करना, अगर वो अरे नहीं नहीं, बस उसने भगवत देखो नारायण मैं दूध नहीं पीऊँगा, नहीं आ गया हूँ, पक्का रहा दूध नहीं पिया, हाँ नहीं दूध नहीं पिया। मन में ये है क्या साधु ने ज़्यादा बढ़ चढ़ गया, क्या करना, भजन ही करना है, ये सारी चीज़ें थे, मेहनत करे बेचारे, मैंने क्या भरोसा है नहीं जिंदगी का, कब प्राण लगेगा, क्यों ज़्यादा खा पी गए ना मर। अपनी सोच थी, सोच तो जायज़ थी, ठीक थी, तो बस वो आ गया। ठहर रहा था, एक मंदिर टाइप सा था एकांत से में, सांझ गए, 3-4 आदमी आए दूध लेकर, बताओ उधर तो दूध का त्याग, उधर दूध मिल रहा, जैसे बता रहा। तो जय हो, मर जी दूध पिए भाई, मन तो दूध नहीं पीते, जय हो दूध नहीं पीते। अरे हम श्रद्धा से ले आए हैं, हम भगत हैं, वैसे नहीं है, हम दूध आपके श्रद्धा से ले आए, हम पीते नहीं। और कुछ बात बताओ, चलो फिर हमने अपनी समस्या को सत्संग सुनाया। फिर बोले तो अब जी दूध तो देखो पीना पड़ेगा, और ज़्यादा जोर लगा देखो दूध पीना पड़ा। ऐसे ही भगवान राम जो थे पूरे धर्म के प्रति समर्पित थे, सब उनने अपने कर्तव्य के लिए सब सुख छोड़ दिए थे। एक त्याग ईमानदारी के साथ प्रकट हो गया था, त्याग ईमानदारी के साथ कर्तव्य धर्म के लिए प्रकट हो गया। तो अब जैसे बताया कि भाई मैं को माना, अहंकार को माना, साधन करना, बैठे रहना, कष्ट हो तो दूध चाहिए, भगवान ने दूध भेज दिया। ऐसे वहाँ ये उदाहरण है कि उनके लिए रथ भेज दिया। देखो वो रथ आ गया, तो वो बोले जी बैठो आप इसमें। बोले हम क्यों बैठे भाई, बोले ये आपके लिए है, हमने तो मंगाया नहीं था, हमने तो मंगाया नहीं था, हम तो यूं ही लड़ाई कर रहे जैसे हमें। अब जी नहीं, ये देवताओं ने भेजा आपके लिए, इंद्र का रथ है ये, आपके लिए भेजा उनने। बताइए, कामना का त्याग किया तो देवता खुश हो गए, कितने रहस्य की बात है। और कामना का त्याग नहीं किया तो अपने रूठ गए।
अपने दुश्मन हो जाए। कमाल की बात। उनने कामना का त्याग किया, राज छोड़ दिया, जंगल में आ गए, तो और दूसरी माया चालू हुई। देवताओं ने कितना बड़ा रथ दे दिया। बोले हम कैसे माने? अब वो एक है, हम लगा भाई हमने एक दिया। वो कह रहे थे ना कि हम लोग भगत आदमी है, दूध ले आए, तो हम कह रहे थे भाई हम कैसे मानना आप भगत हो? तो मतलब ऐसा हो जाए, जैसे मैं ऐसे चला जा रहा एक बार, तो रोड से जा रहा, तो आया एक होटल में ढाबे वाला, महाराज जी आके भोजन कर, माना ना करते भोजन, हम तो इच्छा कर आज चाय पी लो, चाय ना मगा। बच्चे टहरे हाल लौट गया, पाया मुझे चाय पी लो, थोड़ी चाय। वो हम चल रहे थे, हमारे अंदर भी लालच आ गया, हम मगा अक्सर ले चाय पी ले। आज चाय पी ली, तो चाय पी ली तो हम चल दिए, वहाँ चल दिए, वो भी गेल गेल चल दिए। मैं तू क्यों जाए भी, हमने चाय पी ली तेरी, तू क्यों जा? अजी बस मैं तो नहीं जी, बस क्या करूँ, मेरा काम ऐसा नहीं चल रहा है, बस बस मैंने इतना गुस्सा आया, ऐसे मुँह डाल उल्टी कराया। हम इसने चाय जाने थे ले तो ले ले, और उल्टी कराया ऐसा। अरे नहीं 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 बस उल्टी ना करो, उल्टी मैं जा रहा जा रहा ऐसे राम जी ने कहा। अब हम कैसे मानने भाई हो? तो फिर हमने उसको वो मंत्र बुलवा था, वैदिक मंत्र सुनवाए घोड़ों से। तब वैदिक मंत्र का मतलब ज्ञानी श्रद्धा वाला, तो महात्मा ऐसे ही, अरे भाई हम नहीं ऐसा नहीं करते। फिर वो दिखेगा नहीं भाई श्रद्धा से ले आया। फिर राम जी ने देखा, हाँ भाई ये तो आखिरी आएगी बात, ये तो वास्तव में भेज जगह है, ये तो भगवती है, ये तो भक्ति का प्रताप है। फिर भी उसको चढ़ कर अपना युद्ध किया देखो ऐसे। तो ऐसे देखो आदमी को विश्वास नहीं होता, लेकिन करे तो होगा जरूर। अब जैसे भाई साधु बन गया, वैराग्य होगा, तो उसमें अलौकिक शक्ति का आभास होगा, वैराग्य होगा, उसकी इच्छाएं ऐसे पूर्ति होती हुई दिखाई देगी, तो बैठा अपने आप उसके पास और चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अब वो नहीं दिखेगी, अब मान ले वैराग्य नहीं है, तो फिर वही कामना वाला चक्कर, फिर कामदेव बैठा वो चलेगा, अब नो कुछ नहीं यार। ऐसा ही हो, एक बार था वो हमारे साथ ही रहता, हम भिक्षा गए, हम आए भिक्षा लेकर, तो पुल पर बैठा, मैंने कहा आप यहाँ क्यों बैठे? और क्या कुटिया में कुछ है नहीं, कुछ सोचता नहीं, वहाँ कुछ दिखता है नहीं, यहाँ पुल पर बैठे हैं, यहाँ देखो गाड़ियाँ जा रही, आदमी जा रहे, मन लग रहा। अरे तू बैठता था भाई थोड़ी देर, फिर उड़े भी आ जाता कुछ विश्वास। मैं देख लो भाई क्या कर, अरे जब आया साधु बन गया, तू थोड़ा धैर्य से कर, थोड़ा बैठ तो सही। तो पर नहीं छोड़ दो। फिर कुटिया मैं किसी से टेप मंगा लिया, टेप सुनने लग गया। अरे कमाल की बात है भाई, जो काम तेरा था वो करके तो थोड़ा शुरू तो कर, थोड़ी देर काम तो चालू तो कर। यारे भी मान ले मजदूरी सांझ के मिले, कोई गेल गेल तो मिलती नहीं। जब काम करा तो सांझ का हिसाब करा वो, तू मगा पहले चाहे मगा थोड़ा बैठ ध्यान, ये बात। तो ये जो ये सच्चाई है ना, वो वास्तव में ज्ञान हो जाए तो वही विश्वास दिला देता है। इसीलिए साधु वही बनो जिन्हें घर में ज्ञान, हर ज्ञान ने विश्वास दिला दिया, निकल जाएंगे वहाँ। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा
माया उसके चारों तरफ में आ गई। लेकिन ज्ञान नु कह रहा इतनी लेना इसका गना जा, इतने लेना लक्ष्मण रेखा खरी खींच रखिए, आगे इससे आगे चलेगा तो हरा जाएगा। लक्ष्मण रेखा अब उसको लांघेगा तो हर लिया जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा और आप उसकी कैद में पड़े रहोगे, और कैद में ही पड़े रहोगे, कोई सुख भी नहीं भोग सकते। आप देख लो सीता ना कोई सुख तो है नहीं, वहाँ कोई सुख नहीं है पड़ी। ऐसे ही जो लोग कामना में बढ़ जाते हैं वे एक प्रकार से उसमें घिरे बैठे रहते हैं, सुख नहीं भोग सकते। और उस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही सीता थी, सुरक्षित थी और सुखी थी, और स्वामी भी थे उसके। ऐसे जो कामना बढ़ाता नहीं और कामना जो सहज अपने आप ही पूरी हो जाए, उस दायरे में रहे तो स्वामी भी मिलेंगे और सुरक्षित भी रहेगा। सब प्रकार की शक्ति ये बिल्कुल सच्ची बात, मैं अनुभव से बताया ठीक बात है। उसका प्रबंध स्वयं परमात्मा का, क्यों? परमात्मा को कभी टोटा नहीं आता, परमात्मा कभी कंगाल नहीं होते। क्यों? कि परमात्मा काम ही नहीं। जो इस विश्व के अंदर चेतना है वह माया की कामना नहीं करती, क्योंकि उसको ज्ञान है अब ये सारा मेरा प्रकाश है, ये सारा जो कुछ भी है ये तो मेरे से है। जैसे बिजली क्या कामना करे, पंखा तो उसी से चल जा। ऐसे जिसको ज्ञान हो जाता है वो आदमी कामना नहीं करता। वो कहता कामना का दूसरा नाम दुख है, कलेश है, बंधन है। जय हो नारायण। कुर्सी भी ले आता, नीचे तो उठा ले। हाँ वो इसमें बैठा था ना। हाँ ठीक है, वो कितने हिम्मत कर रहे। जाओ जाओ बढ़ाओ, जाओ 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 जाओ। इनकी हिम्मत आपने बढ़ा दीजिए। ना कुर्सी लाओ, वजन भी बहुत ज्यादा है। एक दिन हिम्मत कर कहा गए ना ऊपर, फिर इनका साहस हो गया, कहीं तक काम चल जाए। भगवान कृपा रखो भाई। वही उसी की शक्ति है। वही बता नहीं रहा था मैं, है ना। वही बैठ जाओ। और तो देखो अब उन्होंने वो जय हो जय हो जय हो जय हो। अब उन्होंने देखो मिल गया ना वो रथ। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, यदि हम सच्चे मन से ईमानदारी से हम ये मान गए कि करने योग्य कर्म यो ही है। अब जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जिस जगह भी जैसा पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ के बदले में जो हमें प्राप्त होता है वो हमारे जीवन को स्वस्थ करने के लिए परिपूर्ण है। हमारा तन मनुष्य पूर्णतः स्वस्थ और सुखी रहे। और यदि सुख की कामना बढ़ी, क्योंकि देखो सुख की कामना उसी को बढ़ती है जिसको सुख होता है। या कभी दो सुख देखा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी सुख ना हर सुख की कामना हो जाए, कभी नहीं हो सकता। तो सुख हुआ है उसी को और चाहने लग गया, जिनके चाहना नहीं है। कर्म करना, महाराज यही कह रहे हैं कि कर्म में जुड़ो,
कर्म करो, कर्म को सिस्टम से करो। देखो ज्ञान तो दिखता भी नहीं और शरीर दिखता है। शरीर कर्म रूप है, क्रिया रूप है, और ज्ञान उसका स्वामी है। ज्ञान की सत्ता से कर्म होगा, तो ज्ञान की सत्ता कर्म में विचार के रूप में रखने चाहिए। ये थोड़ी भाई तरंग आई कर्म हो गया, तो बिना विचार बिना ज्ञान होया। तरंग पहले की पड़ी हुई थी, कार्बन कॉपी थी, कार्बन कॉपी चालू हुई के कर्म हो गया। जैसे किसी के अंदर अहम हो और उसका थोड़ा अपमान हो, एकदम तरंग आए क्रोध में, बस बोल दिया कुछ, तो वह क्रिया तो ज्ञान से हुई नहीं। ज्ञान से होती तो विचार से होती। विचार जो है काम और क्रोध और लोभ को खत्म करता है, और जो कर्म काम क्रोध और लोभ से रहित होकर होता है वो ही कल्याणकारी और आत्मा का सुख देने वाला होता है। मतलब जहाँ सुख है वहाँ का सुख हमें मिलता है। सुख रूप आत्मा है। कोई भी दृश्य वस्तु, जब दृश्य वस्तु अपने आप में स्वतंत्र ही नहीं और उसकी सत्ता नहीं और उसमें ज्ञान नहीं, उसमें स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह क्या सुख देगी क्या दुख देगी? वो तो हमारी आत्मा का ही प्रकाश होता है, वो सुख रूप होता है। जैसे टॉर्च जलाई लाइट आई, तो जो टॉर्च में जो सेल है प्रकाश तो उसमें है, उसमें से बाहर पड़ा प्रकाश, वे चीज प्रकाशित हुई है लेकिन वे प्रकाशक नहीं है। प्रकाशित हुई है, प्रकाशक नहीं है। प्रकाशक टॉर्च के अंदर ऊर्जा है, इसीलिए हमारे अंदर ऊर्जा है। विषय प्रकाशित हुए हैं, प्रकाशक नहीं है। विषय प्रकाशित हुए हैं, सुख प्रकाशित हुआ है, उस सारे के प्रकाशक करने वाले हम। इसका मतलब जो बाहर दिखाई दे रहा वो हमारे अंदर है। जैसे टॉर्च में बाहर जो दिखाई दिया वो सेल के अंदर, जब ऑफ कर देते हैं तो वापस वहीं आ जाता है। ऐसे ही हमारे जब विषय बाहर कोई विषय सुख प्रकट होता है, हम ही प्रकट हुए हैं, हम ही प्रकट। जब वियोग हो जाता है तो हम लौट आए अपने में, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ हमारे अंदर। इसीलिए कर्म योग में भी जो होगा हमारा होगा, बाहर कुछ नहीं। इसीलिए कहा कि कर्म में जुड़ करके काम करें, तो वहाँ हमें ज्ञान होगा, सच का ज्ञान होगा, वास्तविकता का ज्ञान होगा। वहाँ जो वहाँ हो रहा वो यहाँ होगा अपने अंदर। कर्म जिसकी हम कामना करके बहुत फंस जाते हैं और कामना पूरी नहीं होती, वो स्वरूप यहाँ है, तो वहाँ नहीं। वहाँ तो वो प्रकट हुआ था बस, और उसका वियोग होगा, जो वियोग होगा तो फिर वापिस आएंगे। तो इसलिए हमारा मन बीच में है। हमारा मन एक, हमारे मन के सामने संसार है और हमारे मन के पीछे सब लोक हैं, देवलोक हैं। जब हमारा मन संसार से विरक्त होता है तो देवलोक हमारे मन को जागृत कर देता है, हमारा संपर्क देवलोक से हो जाता है, फिर हम खत्म हो जाते हैं। हमारे इस जीवन को चलाने वाली दिव्य शक्तियाँ हो जाती है हमारे पास, वे हमारा सारा काम, वे चीज, वे दिव्य शक्तियाँ जो हम बढ़ करके मेहनत कर करके और बढ़ करके उलझ करके काम करते थे, वे ही चीज अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक तो हम ज्ञानी हो गए, अब उनमें से हम जरूरत की चीज लेंगे, और जितनी हम जरूरत की चीज लेंगे उतने फिर अगले देवता जाग जाएंगे,
फिर हमें और ज़्यादा उसमें भी हम सावधान हैं तो फिर अगले देवता दर्जन ऐसे आपको बताए। ये महाराज जी जो महाराज जी अपने साधारण सी बात बता रहे, लेकिन आप सोचो ये बहुत ऊँची बात है, बहुत ऊँची बात है। मतलब देवताओं को चलते चलते हम महादेव के पास पहुँच जाते, या हम महादेव हैं। ज्ञान हमें दिव्य लोकों से मिलाएंगे और ज्ञान ही उन दिव्य लोकों से उनकी तुच्छता बताएंगे। अरे नहीं यहाँ नहीं, इसमें नहीं ऐसा रहना, जो फिर तू वहीं चला जाएगा। धीरे धीरे यदि तू यहाँ रुक गया तो धीरे धीरे तेरा ढाल जो है नीचे चला जाएगा, जहाँ से आया वहीं चला जाएगा, जहाँ जहाँ वहीं चला जाएगा। इसलिए तू नहीं, मैं जरूरत कितने वो ले ले बस, और अपनी साधना वही रख, जितनी जरूरत हो वो लेता है। तो फिर भगवान की कृपा से वो महादेव के पास। हमारा जो शरीर है ये पिंड ब्रह्मांड का है, पिंड सो ब्रह्मांड है इसमें, तो ये पिंड है। तो ऐसा ये नाभि है, सेंटर है इसका, यहाँ सेंटर है। तो जो सेंटर मैं बता रहा था कामना, तो ये कामलोक है, कामलोक सेंटर में है। जो कामलोक में ज़्यादा बिजी हो जाएंगे तो ये नीचे चले जाएंगे, ये जांग घुटने इनमें आ जाएंगे। और जो कामलोक को थोड़ा रोक देंगे तो फिर वे देवलोक में, कामलोक से ऊपर ही जो है, क्योंकि जो कामलोक है वहाँ विराजमान जो है रिद्धि सिद्धियों के गणेश जी बैठे हैं, फिर आगे चल कर ब्रह्मा जी बैठे हैं, क्यों वही उनसे दे रहे हैं, इसमें ये देवलोक। तो जब मतलब देखो काम तो साधारण है, लेकिन साधारण वैसे जैसे मान लो जैसे किसी ने तनख्वाह मिला है और ड्यूटी पूरी करा, तनख्वाह में लेगा अपना घर आ जाए, तक गए दिमाग नहीं खपता। तो यूँ ही काम कर्म दिव्य बन जाता है, उसको फिर अपने आगे की सारी चीज़ें बहुत प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और उसी में वो यार तनख्वाह का काम चलता है, तनख्वाह का काम तो चला जावे, बढ़ा लेना हमें ज़्यादा बढ़ा लें, तो फिर वो रिश्वत लेगा। समझ लो काम लोक से नीचे चल दिया, शांति नहीं मिल सकती, आस में बढ़िया रहेगा, हो जाएगा, होता दिख रहा, और उसका भय पीछा नहीं छोड़ा। भय जो अगर शरीर का छाया है, ऐसे बड़े हुए काम के पीछे भय है, शांति नहीं मिल सकती। लेकिन ज्ञान नहीं है तो लगे रहेगा, जब ज्ञान नहीं है और करेगा क्या? ज्ञान नहीं है तो वही करेगा, ज्ञान है तो वो करेगा। और जिसको ज्ञान है वहाँ भय आया, और इधर कामलोक से ऊपर उठा तो निर्भय आया। एक निर्भय व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है, भय में सुख का अनुभव। इसलिए अब ये देख लो, पिंड सो ब्रह्मांड, आप यहाँ जो करोगे ब्रह्मांड में वही घटेगा। आप यहाँ जो करोगे, आपके कागज ब्रह्मांड में चलेगा। जीतते जी जो मुक्त हो जाता है, जीतते जी मुक्त यहाँ होता है और विचरण करता ब्रह्मांड में, जब अविचरण करता है तो इस तरह से वो, अब बात तो साधारण सी है। अभी कर्मयोग, कर्म में जुड़कर कर्म करो, कर्म में जुड़े क्या, वो ज्ञान स्वरूप गुरु जो आत्मा है वो अपना ज्ञान वहाँ देना शुरू कर दे, बताना शुरू करे कि तुम भटक रहे हो कहाँ, कितने लोग भटक रहे हो, उनको नहीं आता, तेरा कैसे हो जाएगा? वो उसके पास इतना सब कुछ है, जब तो उसके पास तो कोई और न तोड़, लेकिन वो भी भय और चिंता और बीमारी से, बुढ़ापे से, मृत्यु से मुक्त नहीं, उसके भी वही बात।
जब तक सत्ता दिमाग में दृश्य जगत की, संसार की बढ़ चढ़ करके है, तो कोई भी सुखी नहीं हो सकता और कोई भी उसने सुखी कर नहीं सकता। सत्य है, कोई भी धरती पे ऐसा आदमी नहीं अब उस आदमी को सुखी, और उस कर्म में जुड़ेंगे तो वो बताएगा ये ठीक नहीं है, ये ठीक, और वो वहां चला तो फिर उसके काम प्रकृति और परमात्मा सहन नहीं करते हैं। उसकी ये सारे प्रबंध हो जाते हैं, वो तो आत्मा का सुख लेता है। तो वो कमाल हुआ, वो आदमी सुख आत्मा का लेता है। आत्मा के ही चरित्र से उसके पास सब संपत्ति आ जाती है, और बिना आँखों वो इस संसार के सत्यों को देखने लग जाता है अपने मन में, और उन सत्य से वो प्रसन्न रहता है, सारे काम उसके हो जाते हैं। इनसे वो मुक्त हो जाता है। भय, चिंता, क्लेश है, बुढ़ापा, मृत्यु का भय, वैसे भी अंधकार है, ज्ञान नहीं है ना, कोई क्या होगा क्या ना होगा उसके सामने स्पष्ट हो जाता, कुछ नहीं होता है। केवल सारी चीज भाई जैसे अभी इन्हें तोड़ दो चूरे में बदल जाएंगी, ऐसे ही सारी चीज जो कुछ होता है ऊपर ऊपर होता है, शरीर बदल जाएगा, ज्ञान तक कोई चीज नहीं पहुंचती, ज्ञान तक परिवर्तन नहीं पहुंचता। दृश्य वस्तु तक परिवर्तन है, जो दिखाई देती है परिवर्तन नहीं दिखा। और परिवर्तन क्यों है? क्योंकि ज्ञान हर वक्त नया नया होता है, तो उसका रूप भी फिर नया ही प्रकट होता है। जितना बाहर रूप होता है ज्ञान की सत्ता से होता है। जिसने ज्ञान ही देख गया तो वो रूप का क्या महत्व है। इसलिए यह छोटी सी बात है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी घटना घट जाती है। अब उस व्यक्ति का रुख बदल जाता है, बाहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाता है, देवलोकों की तरफ चला जाता है, सच्चे सुख की तरफ चला जाता है, भय से निर्भय की तरफ चला जाता है, और स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वस्तु के का ज्ञान। और कल सुना देंगे, और आप पूछ लो कोई कुछ बात समझ है। जय हो नारायण, जय हो। 6 बज गए होंगे हैं, वजन हो गए, बज ही गए हमारे 6-5। जय भाई, बड़े प्यार से रह रहे हैं, एक समय कितना देखा जा। हाँ, और जब बीच में आ जाए, जय बीच में आ जाए या माया, फिर वे दुश्मन हो जाए। आश्चर्य की बात है। देखो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय। आँख भी नहीं मिलाते हुए भाई भाई से आँख नहीं मिलाता, और जगह देख कर बोले जावा है। कमाल की बात है। इस स्थिति से जो संसार में रहते हैं सब गुजर जाते हैं। फिर महात्मा कोई हो जाए तो महात्माओं में भी चले ही। इसका राज बहुत तगड़ा है। हाँ, ये जो है ना, इसमें मतलब योग दर्शन में लिखा है, अविद्या मतलब अज्ञान, असीमता मतलब अहंकार, फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अज्ञान वश आदमी को अहंकार रहे, इतना ज्ञान नहीं है भाई, इतना अहंकार ही रहेगा, चाहे साधु बन जाओ और चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान, चाहे बूढ़ा हो। ज्ञान से ही अहंकार से मुक्ति हो। अब ज्ञान होगा तो वैराग होगा, वैराग ही अहंकार को मार सके। आप यूँ देख लो कि भाई ये उदाहरण सा भी ठीक बैठे है। जैसे राम जी थे तो उनका जीवन वैराग्य का प्रतीक है। जैसे एकदम रात छोड़ के चल दिए, रावण को न मारा, नहीं तो अहंकार है जो वैराग ही मार सके। और वैराग्य हो ज्ञान से, ज्ञान हो ध्यान से, यूँ चला।
ज्ञान मतलब विचार और विवेक। विचार विवेक से जो है भाई, विचार और विवेक मन की एकाग्रता, और इससे ज्ञान हो, ज्ञान से वैराग्य हो, और वैराग्य से अहंकार मरे, अहंकार से मरने के बाद अयोध्या का राज मतलब सब कलेशों से मुक्त हो जाए, सब कलेशों से मुक्त हो जाए।